मिनशैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद जलीहान एम.ए. उर्दू अरबिक एम.एड प्रिंसिपल नौरंग ग्रामर स्कूल सराय नौरंग की मरवत आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज हम पढ़ेंगे कहानी को एक नए अंदाज से लिखना। हमने पिछले जो सबक है उसमें पढ़ा था कि कहानी को जो है वो इन्हीं कहानियों को, जैसे कि प्यासा कौवा है, लालची कुत्ता है, झूठ का अंजाम है, ईमानदारी का जो है वो बदला है, तो ये हम पढ़ेंगे सीखेंगे लेकिन एक नए अंदाज से। आज हमारी कहानी का जो उन्वान है वो है प्यासा कौवा। तो वही प्यासा कौवा है लेकिन हम इसको एक नए अंदाज से सीखने और लिखने की कोशिश करेंगे। वीडियो में मजीद आगे बढ़ने से पहले हमारा YouTube चैनल जो है वो सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पे कमेंट्स दें कि आपके बच्चे ने इससे क्या सीखा, आपको इस वीडियो में क्या अच्छा लगा, हम मजीद क्या बेहतर कर सकते हैं आपके लिए। इसके अलावा वीडियो को शेयर कीजिए ताकि दूसरे लोग जो हैं वो भी वीडियो से फ़ायदा उठा सकें। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन बजाना बिल्कुल ना भूलिए। तो आज हमारा मौजू है, उन्वान जो है कहानी का वो है प्यासा कौवा। तो प्यासा कौवा जैसे कि हम पहले पढ़ते आ रहे थे या पढ़ते रहे हैं कि क्या होता है। प्यासा कौवा होता है, वो आता है, बाग में जाता है, उसे प्यास लगी होती है, वो गड़ा देखता है, उसमें फिर कंकरियाँ डालता है, पानी ऊपर आ जाता है और वो उड़कर खुशी से उड़ जाता है। तो आज ये कहानी जो है वो हम ऐसे अंदाज में बयान करेंगे, ऐसे अंदाज में लिखने की कोशिश करेंगे जैसे इसका आमतौर देखा हाल कोई तालिब इल्म, कोई शख्स वो क्या है वो देख रहा है। तो आइए शुरू करते हैं। प्यासा कौवा, उन्वान क्या है इसका? उन्वान है प्यासा कौवा नए अंदाज में। एक दिन मैं हस्बे मामूल छत पर बैठा पढ़ रहा था। तो ये एक तालिब इल्म है, एक स्टूडेंट है, वो क्या है वो इस कहानी का अपना आंखों देखा हाल जो है वो बयान कर रहा है। अचानक एक कौवा कहीं से उड़ता हुआ आया। वही कहानी है, वही चीजें हैं लेकिन एक नए अंदाज से। आंखों देखा हाल जो है वो इसका बयान हो रहा है। उड़ता हुआ दीवार पर आ बैठा और इधर उधर देखने लगा। तो क्या है, जाहिर बात है जब वो कोई शख्स जो होता है वो या कोई जानवर, कोई चरिंद, कोई परिंद इधर उधर देखता है तो उसे किसी चीज की क्या होती है, तलाश होती है। चूंकि मैं अपनी पढ़ाई में मशगूल था, मसरूफ था। मैं अपनी पढ़ाई में क्या था, मशगूल था, मसरूफ था। इस वजह से या इसी वजह से मैंने कौवे पर कोई खास ध्यान नहीं दिया, क्योंकि उसे अपना काम था या मुझे अपना काम था। मैं अपने काम में जो था वो मसरूफ था, लगा हुआ था, मशगूल था। तो मैंने कौवे पे कोई खास ध्यान नहीं दिया कि कौवा क्या कर रहा है, क्यों आया है। थोड़ी देर के बाद यानी जैसे ही थोड़ा वक्त गुजरा, मुझे महसूस हुआ कि कौवा बार बार उड़कर दोबारा वापस आकर छत पर रखे हुए जग पर बैठ जाता है। तो जैसे थोड़ा वक्त गुजरा यानी थोड़ी देर के बाद मुझे इस बात का एहसास हुआ, मुझे ये बात महसूस होने लगी कि क्यों ये कौवा जो है बार बार उड़कर फिर वापस आ जाता है और जो छत है उस पर रखे हुए जो जग है उस पे फिर वो दोबारा बैठ जाता है। इस बात ने मेरी तवज्जो हासिल कर ली। यानी जब हम हस्बे मामूल कोई चीज या मामूल से हटकर कोई चीज देखते हैं तो यकीनन हमारी तवज्जो उस तरफ चली जाती है। इस बात ने मेरी तवज्जो हासिल कर ली और मैंने कौवे को देखना शुरू किया। अब क्या है, मुतजस्सिस हुआ मैं, मुझे एहसास हुआ, मुझे तजस्सुस हुआ कि कौवा क्यों बार बार उड़ रहा है और आकर बैठ जाता है। थोड़ी देर के बाद मुझे एहसास हुआ कि कौवा चोंच में पत्थर लाकर जाग में डाल रहा है। तो जैसे वक्त गुजरता गया मेरी तजस्सुस जो थी वो बढ़ती गई और फिर मैंने ये देखा, ये चीज जो थी वो नोट कर ली कि कौवा जो है वो चोंच में कुछ लेके पत्थर लाकर उस जग में क्या कर रहा है, डाल रहा है। आखिरकार कौवे की मेहनत रंग ले आई, पानी जग के मुंह तक आ पहुंचा। फिर कौवा जो था वो मेहनत करता रहा, उसकी मेहनत जो थी वो रंग ले आई, वो अपनी कोशिश में कामयाब हुआ और पानी जो था जग के अंदर जो पानी था वो आहिस्ता आहिस्ता ऊपर आना शुरू हो गया और जग के मुंह तक आ पहुंचा। कौवे ने क्या किया, कौवे ने पानी पिया और उड़ गया। जब पानी ऊपर आया, कौवे की पहुंच तक आया तो कौवे ने पानी पिया और
کوشش سے اڑ گیا یا اڑ گیا. نتیجہ اب اس کے ہم 3 نتیجے جو ہیں وہ اخذ کر سکتے ہیں. 3 نتیجے جو ہیں وہ ہم اس کے بیان کر سکتے ہیں. ایک ضرورت ایجاد کی ماہر پہلے جو ہم آپ تک جو ہے وہ کبھی لکھتے آ رہے ہیں. جب سے ہم نے کیا ہے کہانی لکھنا شروع کی ہے تب سے ہم یہی چیز جو ہے وہ پڑھتے آ رہے ہیں. ضرورت ایجاد کی ماہر کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. یہ بھی اس کا کیا ہو سکتا ہے نتیجہ ہو سکتا ہے. اور 3 ضرورت انسان میں حوصلہ پیدا کرتی ہے. جیسے کوے میں کیا ہو گیا کوے میں حوصلہ پیدا ہو گیا. کس چیز کی محنت کی مستقل محنت کی. وہ مستقل لگا رہا محنت کرتا رہا پانی لاتا رہا کنکریاں لاتا رہا پتھر لاتا رہا جگ میں ڈالتا رہا اور آخر کار وہ اپنی محنت میں کامیاب ہو گیا اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا. دوسری ہمت کبھی ہمت نہیں ہارنی چاہیے. تو یہ بھی کیا ہے اس کا جو ہے وہ نتیجہ ہو سکتا ہے کہ برے حالات میں نامساعد حالات میں جب حالات آپ کے کیا ہو آپ کے موافق نہ ہو آپ کے خلاف ہوں تو ایسے حالات میں آپ کو کیا کرنا چاہیے کہ کبھی بھی جو ہے وہ ہمت نہیں آنی چاہیے بلکہ ہمیشہ جو ہے وہ اسٹرگل اور کوشش کرنی چاہیے. تو آج ہم نے یہ کہانی سیکھی ایک نئے انداز سے. بچوں کو اسی طرح یہی کہانی کسی دوسرے انداز سے بھی آپ سکھا سکتے ہیں پڑھا سکتے ہیں لکھا سکتے ہیں. بچوں کو بھی چاہیے کہ وہ وہی لکیر اور فقیر والے جو ہیں وہ کہانیاں نہ لکھیں کہ وہ اڑتا آتا ہے گڑا ہوتا ہے پانی ڈالتا ہے. کچھ اپنی طرف سے جو ہے وہ نیا کرنے کی نیا لکھنے کی کوشش کریں. اس سے ان کی کیا ہوگی ان کی جو صلاحیت ہے ان میں اضافہ ہوگا. لکھنے کی صلاحیت سوچنے کی صلاحیت سمجھنے کی صلاحیت ان میں اضافہ ہوگا. اور آگے کی جو چیلنج ہیں آگے کے جو مسائل ہیں آگے کے جو ایگزام آتے ہیں امتحانات آتے ہیں کمپٹیٹیو ایگزام تو ان میں انشاءاللہ ان کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا. تو آج کا ہمارا جو ٹاپک تھا جو عنوان تھا وہ پیاسا کوا ایک نئے انداز میں. انشاءاللہ نئے ویڈیو میں ہم ایک نئی کہانی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے. وہ بھی نئی انداز میں ہوگا. لیکن ویڈیو ختم ہونے سے پہلے آپ نے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے بیل آئیکن دبانا ہے ویڈیو پہ کمنٹس دینا ہے اور ویڈیو کو شیئر کرنا ہے. شکریہ.